FM 102.6 लाइव शो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम सामीन को हमारी तरफ से प्यार और शफकत भरा सलाम पहुंचे। हमें उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के रहम करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज के लाइव शो का आगाज करते हैं उस पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से जिसने हमारे वजूद को अनमोल नियामतों से नवाज कर हमें अशरफुल मखलूकात जैसा बुलंद दर्जा अता किया। वही तो है जो इब्तिदा भी है और इंतहा भी है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना कुछ कम न थी करोबियां इताअत के लिए। इंसान का असली मजहब ही मोहब्बत है और खिदमत खलक है। महज रसूमात की पाबंदी इंसान को इंसान नहीं बनाती है। इंसानियत तो दिल की सफाई, नेक अमाल, खिदमत खलक और मोहब्बत व रवादारी का दूसरा नाम है। खिदमत खलक की कई सूरतें हैं। मोहताजों और मिस्कीनों की मदद करना, बीमारों की तीमारदारी करना, जख्मियों की मरहम पट्टी कराना, गुमराहों को रास्ता बताना, यतीमों के सर पर हाथ रखना। दरहकीकत इंसान खिदमत खलक से फरिश्ते पर भी सबकत ले सकता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। पर क्या दोस्तों, इस वक्त आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के श्रीनगर स्टेशन से प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। FM 102.6 लाइव शो। हमारे आज के इस मजलिस के ड्यूटी ऑफिसर हैं जावेद अहमद वानी और मैं हूं आपका दोस्त बशीर अहमद। आपने ट्यून किया है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का श्रीनगर स्टेशन FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और इस वक्त आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं FM 102.6 लाइव शो। दोस्तों, आज दुनिया भर में जज्बे इंसानियत से सरशार जख्मों और जख्मियों की मस्याही करने वाली नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नर्सिंग के मुकद्दस पेशे की बुनियाद एक इतालवी खातून फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने साल 1860 में रखी। फ्लोरेंस ने अपने वालिदैन की मुखालफत और उस वक्त मुआशरे में इस पेशे को बाइज्जत न समझे जाने के बावजूद इस पेशे में महारत हासिल की। नर्सों का आलमी दिन इस अजीम खातून को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। WHO के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में लगभग 3 करोड़ अफराद नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। इसके बावजूद दुनिया के तिबी निजाम को सहारा देने के लिए मजीद 70 लाख नर्सेज की जरूरत है। दोस्तों, दरहकीकत किसी मरीज की जान बचाने या उसकी तीमारदारी के दौरान एक नर्स का किरदार किसी डॉक्टर से कम नहीं होता है। शोबे सेहत के मोतबर तरीन अफराद में नर्सें भी शामिल हैं जिनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मरीजों के साथ ही गुजरता है। वो मालिश भी हैं, उस्ताद भी, वकील भी, मुफक्किर भी और तो और मौजूद भी। एक नर्स मरीज की सेहतयाबी के लिए 24 घंटे काम करती हैं। यहां तो हम यही कहेंगे कि नर्सिंग एक मोअज़्ज़ज़ तरीन पेशा है और नर्सें शोबे सेहत की रूह और दिल का दर्जा रखती हैं। लिहाजा हमें नर्सिंग के शोबे को इज्जत की निगाह से देखना चाहिए और जितने भी अफराद इस शोबे से मुंसलिक हैं हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और उन्हें बाइज्जत मुकाम देने की हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। जी दोस्तों, इस वक्त आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के श्रीनगर स्टेशन से प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं FM 102.6 लाइव शो। दोस्तों, नगमे से पहले हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल नर्सिंग डे के हवाले से। ये दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के मौके पे हर साल मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल सेहत आमा और इलाज मुआलजे के हवाले से अपनी खिदमत की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। वो जदीद नर्सिंग की बानी थी और इस शोबे में उन्होंने इनकलाबी काम किया जिसे
हमेशा याद रखा जाएगा। फ्लोरेंस ने इटली के माली तौर निहायत आसूदा और खुशहाल घराने में जन्म लिया। वो 12 मई साल 1820 में पैदा हुई थी। उनके वालिदैन बहुत ही रहमदिल इंसान थे। वो समाज के कमजोर और कमतर तबके की मदद करते थे और उनसे ताउन करते थे। घर के इसी माहौल ने फ्लोरेंस को भी एक ऐसा इंसान बनने पर आमादा किया और वो भी बामकसद और तैमीरी जिंदगी बसर करने लगी। फ्लोरेंस ने दुनियाई तिब में नर्सिंग के शोबे का चुनाव करते हुए मरीजों की देखभाल और मरहम पट्टी करने का सिलसिला शुरू किया और दुखी इंसानों की खिदमत को अपना शौर बना लिया। इंसानों को सेहतमंद रहने के बारे में उन्होंने रहनुमा उसूल बताए जिन पर आज भी अमल किया जाता है। चूंकि फ्लोरेंस एक अमीर तरीन घराने की तालीम याफ्ता खातून थी, तो उस वक्त उन्हें मरीजों की देखभाल और गरीब लोगों के साथ हमदर्दी करते हुए देखकर मुआशरे के मखसूस तबके की जानिब से तंजिया बातें सुनने को मिली। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हर किस्म की मुखालफत का डटकर मुकाबला किया और यही वजह है कि उन्होंने नर्सिंग के शोबे को बाइज्जत और काबिल एहतराम बनाया। दोस्तों, बिलाखिर वो लंदन में साल 1910 में इस दुनियाई फानी से रुखसत हुई, मगर उनका इंसानों से मोहब्बत और हमदर्दी का दर्स उन्हें आज भी दिलों में जिंदा रखे हुए हैं। दोस्तों, इसी नगमे के साथ ही आज के FM 102.6 लाइव शो का वक्त यहीं पे इख्तिताम को पहुंचा। आप जहां भी रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें और हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें।